अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्ना। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन हमने स्टार्ट किया था और फैक्टराइजेशन का पहला एसएलओ हम कवर कर रहे थे अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में। एसएलओ था आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स, ट्राइनोमियल फैक्टरिंग कंक्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिंबॉलिकली। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, देखा कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स की, और कल के लेक्चर में थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी शॉर्टफॉल की वजह से या शटडाउन की वजह से लाइट बार बार आ जा रही थी। लेकिन हमने मेरे ख्याल से कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लिया था, जिसमें एक सिमुलेशन को यूज़ किया और टाइल्स की मदद से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है वो हमने अचीव किया, उसे फैक्टराइज किया। गॉट इट। आज हम अब फैक्टराइजेशन करेंगे बेसिक बुनियादी रूल से। जो रूल हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है जी फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक। फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो आज जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो मिड टर्म ब्रेक मेथड पे करेंगे। उम्मीद है आप सबको जो है वो समझ आ जाएंगे। लें जी, इसमें मॉडल ड्रा करने हैं, लेकिन हम इसको अब मिड टर्म ब्रेक से करने लगे। यहां देखते हैं आगे, ये आ जाए जी। लें जी स्टूडेंट्स, अलर्ट एंड एक्टिव। फैक्टराइजेशन एक दफा सीख लें, हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मेथड का नाम है मिड टर्म ब्रेक। ये मोटरसाइकिल वाली ब्रेक लिख दिया मैंने, मिड टर्म ब्रेक मेथड। मिड टर्म ब्रेक मेथड क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये आप रफ वर्क कर लीजिए या माइंड वर्क कर लीजिए, अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन कर लें या साइड पर लिख के कर लें ये कैलकुलेशन। मेरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी मिडल टर्म है या सेकंड टर्म है, मिडल टर्म या सेकंड टर्म, और ये मेरी थर्ड टर्म। हमने रफ वर्क में या माइंड वर्क में क्या करना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आता है। रफ वर्क में या माइंड वर्क में फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वेयर, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। गॉट इट। फिर आपने मिडल टर्म देखनी है, मिड टर्म देखनी है। मेरी मिड टर्म है बेटा 2xy। मिड टर्म के दो हिस्से ऐसे करने हैं कि अगर उन दोनों हिस्सों को मैं प्लस या माइनस करता हूं तो मिडल टर्म वापस आनी चाहिए, और अगर उन दोनों हिस्सों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वही आना चाहिए जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को करके आता है, यानी कि एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। गॉट इट बॉयज। मिड टर्म के दो हिस्से करने हैं, वो दो हिस्से ऐसे होने चाहिए कि उन दोनों हिस्सों को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म वापस आ जानी चाहिए, और अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और थर्ड टर्म वापस आनी चाहिए। अब मेरे पास है 2xy
मैंने इसके दो हिस्से करने हैं, मैं कैसे करूंगा? एक्स वाई प्लस एक्स वाई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई करें तो 2xy बन जाता है, एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई करें तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बन जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाता है, प्लस करो तो ये बन जाता है। ऐसा है कि नहीं है स्टूडेंट्स? गॉट इट? अब एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। ये मिड टर्म हमने ब्रेक की थी, और इस मिड टर्म को किन हिस्सों में ब्रेक किया था? एक्स वाई एक्स वाई। गॉट इट? अब हमने वही काम करना है जो हमने आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स करते वक्त किया था, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ये ब्रैकेट्स हटा दें, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। यहां से बेटा क्या कॉमन है? इसके पास 2x हैं, इसके पास एक एक्स वाई है, x कॉमन लिया, दो में से एक रह गया, एक्स वाई में से y चला गया, यहां से y कॉमन लिया, x प्लस वाई, ठीक है जी, x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई इधर भी है, x प्लस वाई इधर भी है। अब हम सारे में से x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो पीछे रह गया ये वाला x जमा ये वाला y। ये बन गए जी इसके दो फैक्टर्स, x प्लस वाई एंड x प्लस वाई आइडेंटिकल फैक्टर्स है, होल स्क्वायर है। गॉट इट बेटा? ये एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने किया, लेकिन अब हमने इसी टेक्निक को प्रैक्टिस करना है। यही टेक्निक हमें 10th क्लास, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हर जगह काम आएगी। गॉट इट? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? लेट्स do another question. A square a square minus 20ab, ये a के साथ b भी आएगा, इसे करेक्ट कर लीजिए, a के साथ b भी आएगा, प्लस 100b स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस 20ab, अगर b नहीं लिखा हुआ किसी बच्चे की किताब में तो b लिख लीजिए, प्लस 100b स्क्वेयर। अगेन माइंड वर्क या रफ वर्क। व्हाट इज माय फर्स्ट टर्म हेयर? ए स्क्वेयर। व्हाट इज माय थर्ड टर्म? 100b स्क्वेयर। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 100a स्क्वेयर b स्क्वेयर। हाँ जी, अल सईद एजुकेशन, कोई क्वेश्चन है गर्ल्स? अच्छा जी, फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया? 100a स्क्वेयर b स्क्वेयर। अब मेरी मिडल टर्म है बेटा -20ab। मिडल टर्म पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, साइंस का बड़ा ख्याल रखना है, प्लस माइनस का बहुत ख्याल रखना है। अब प्लस माइनस को इग्नोर नहीं करना, नजरअंदाज नहीं करना। अब -20ab है, इसके दो हिस्से ऐसे होने चाहिए कि उन दोनों हिस्सों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं
तो -20ab वापिस आ जाए, और अगर उन दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई करूं तो 100a² b² वापिस आना चाहिए। कोई बच्चा मुझे बताएगा कौन से दो हिस्से होने चाहिए इसके? अल सईद गर्ल्स, इनका माइक अनम्यूट करो ना सुमीत, अल सईद गर्ल्स का। जी अल सईद गर्ल्स बोलिए। क्या? -10ab शाबाश। दो हिस्से होने चाहिए, -10ab, 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 -10ab ऐड हो गए, बन गया -20ab, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 100a² b²। ये आ गया जी -10ab, इसकी जगह आ गया -10ab, -10ab, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से a कॉमन ले लेंगे, 2a थे, एक रह गया, 10ab था, b रह गया। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? -10b। यहां से बेटा मैंने क्या कॉमन लेना है? -10b। जब आप नेगेटिव वाली टर्म कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव वाली टर्म कॉमन लेने के नतीजे में, नेगेटिव वाली टर्म कॉमन लेने के नतीजे में अंदर साइंस चेंज हो जाते हैं। पहले ये -10ab था, अब ये +a हो गया। 10 आपने ले लिया बाहर, b आपने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा? सिर्फ a। अब ये प्लस था, आपने नेगेटिव कॉमन लिया, ये प्लस था, इसका साइन चेंज हो गया। 100 डिवाइडेड बाय 10, 100 में से 10 कॉमन लो, कितने रहते हैं पीछे? 10। दो अदद b थे, एक आपने कॉमन ले लिया, एक पीछे रह गया। गॉट इट? अब ये इसके पास भी है, ये इसके पास भी है, a -10b कॉमन लिया, ये कॉमन लिया तो पीछे रह गया a -10b। तो दिस हैज टू आइडेंटिकल फैक्टर्स, एक जैसे ही दो फैक्टर्स हैं, और वी कैन से कि ये उनका होल स्क्वायर है। a² -2ab प्लस 100b² होल स्क्वायर है किसका? a -10b का। गॉट इट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बॉयज एंड गर्ल्स? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? JTN गर्ल्स? एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने रेफर इस क्वेश्चन का सॉल्व कराया, एक दफा रिपीट कर दे, मुझे समझ नहीं आई। क्या बेटा? रफ वर्क। देखो बेटा, रफ वर्क हम अपनी यादाश्त के लिए करते हैं, अगर आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं तो नॉट एन इशू। ये है बेटा मेरी पहली टर्म, ये है मेरी थर्ड टर्म। हमने रफ वर्क में फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो a² मल्टीप्लाई बाय 100b² इज इक्वल टू 100a² b² इज इक्वल टू 100a² b²। गॉट इट? फिर मिडल टर्म को देखना है। मिडल टर्म हमारी है -2ab, तो -20ab, -20ab के दो हिस्से ऐसे करें जिसमें हमें उन दोनों हिस्सों को जोड़ें तो ये आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 100a² b² आ जाए। अमूमन बेटा टेबल्स, अमूमन जब आप टेबल रिवाइज करेंगे तो टेबल रिवाइज करने के नतीजे में आपको ये सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, ये सारे कॉम्बिनेशन नजर आ जाएंगे। हमने अपने माइंड में टेबल रिवाइज करने होते हैं। सेंट्रल शाहजहान? ओके सर। थैंक यू सर।
सर फैक्टराइज है फॉर्मूले के तहत कर सकते हैं हम। बेटा फैक्टराइजेशन फॉर्मूले के तहत भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं करना कि जो मेथड हमने लॉन्ग लास्टिंग अप्लाई करना है वो करेंगे। हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के तहत भी इसे पैक कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम मिड टर्म ब्रेक को जो है वो यूज करें। क्लियर है? आप a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम इसे मिड टर्म ब्रेक से करें, इस मेथड पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस करें, क्योंकि यही हमने सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। और जो स्क्वायर वाले फार्मूलाज हैं वो हर जगह अप्लाई नहीं होंगे, वो हर सर, जगह अप्लाई midterm का factor नहीं कैसे होंगे। ढूंढें? क्या कह रहे हैं जी सर आप? midterm कैमरा का ऑन फैक्टर, करें जरा। सर मिड टर्म का फैक्टर कैसे ढूंढेंगे? मिड टर्म का फैक्टर्स आपने टेबल रिवाइज करने हैं, उसमें से आपको मिल जाएगा, नहीं तो हम पोस्टमार्टम करके भी कर सकते हैं। पोस्टमार्टम समझ आया था पहले लेक्चर में क्या चीज है? आपने, क्योंकि हम 9th क्लास में हैं तो हमने थोड़ा सा टेबल रिवाइज करने हैं। अब 100 है, जरा समझे सारे बच्चे, 100 है मेरे पास, मैंने 100 बनाना था। 100 मेरे पास आ सकता है 2 ज़रब 50 करके, 2 ज़रब 50 करके, लेकिन 2 ज़रब 50 करके 100 तो बन जाता है, लेकिन क्या 20 बन सकता है प्लस माइनस करके? नहीं। इसी तरह 4 ज़रब 25, 4 ज़रब 25, 4 ज़रब 25 100 आ जाता है, लेकिन क्या 4 और 25 प्लस माइनस होकर 20 बन सकता है? नहीं। तो इट्स टेबल रिवाइज करें या पोस्टमार्टम कर लें। आई वुड सजेस्ट कि हमने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, टेबल्स रिवाइज करने हैं और हमें मिल जाएगा। अब 100 उसके बाद किस टेबल पर आएगा? 100 उसके बाद आएगा 10 के टेबल पर। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, और 10 प्लस 10 20। गॉट इट? ठीक है। चलें जी आगे चलें। स्टाइलस किधर? अब ये देखिए, फाइंड के सच दैट ईच ट्राइनोमियल विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां पर अब के की कीमत निकालनी है, और मैंने खुद आपको बता दी है कि द एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, द एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये एक्सप्रेशन जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पैक हो सकता है। ये एक्सप्रेशन जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पैक हो सकता है। गॉट इट? तो मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9। जरा गौर से देखो जवानों, x को मैंने लिख लिया x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को लिख दिया x का होल स्क्वायर, के एक्स को एज इट इज रखा, 9 को लिख दिया 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को लिख दिया x का होल स्क्वायर, 9 को लिख दिया 3 का होल स्क्वायर, के एक्स को मैंने एज इट इज रखा। अब कोई जवान मुझे बताएगा, कोई जवान मुझे बताएगा कि अगर इसने पैक होके x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाना था, तो ये k की कीमत क्या हो सकती है? हाँ जी, लिटिल स्टार्स। 6। k की कीमत होगी 6, क्योंकि
अगर इसने पैक होना है, अगर इसने पैक होना है तो 2ab इज इक्वल टू के एक्स। ए की जगह पर x आ गया और b की जगह पर क्या आ जाएगा 3। 3 x से x काट दो तो k इज इक्वल टू 6। सिंपल। तो ये जो के Yes, sir. एक्स वाली टर्म है ये हमेशा किसके इक्वल होगी बेटा 2ab के। माइनस है तो -2ab कर दो। ठीक है जी, गॉट इट, ओके सर। गॉट द Yes. कंसेप्ट। तमाम बच्चे इसी वक्त मुझे ये 7वें का तीसरा जुज करके दिखाइए। चलें शाबाश, 7वें का तीसरा जुज करके दिखाइए। चलें शाबाश। हाँ जी, 64 आता है आंसर। n को लिख दिया, n स्क्वायर को लिख दिया n का होल स्क्वायर। ये 16 है ना बेटा। अगर मैंने होल स्क्वायर पैक करना है तो सेंटर में हमेशा क्या होना चाहिए, सेंटर में हमेशा क्या होना चाहिए बेटा 2ab। तो ये जो 16 था इसको सर, जब B आप तो K ब्रेक है। करोगे 2ab की शक्ल में तो 2ab तो k किसकी जगह पर है, k b स्क्वायर की जगह पर है और b की कीमत आई है 8। तो k इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। तो ये आ गया जी 60। सर 8 कैसे आया? देखो बेटा 16 था ना, यस 16 को लेकर आओ ना 2ab की शक्ल में। 16 में से 2 अलहदा करोगे तो पीछे क्या रह जाएगा 8। 16 में से 2 अलहदा करोगे तो 8 रह जाएगा, n पहले ही अलग है। तो 2ab गॉट इट। सर इधर B की जगह K वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि K इधर B की जगह पे है। नहीं, क्वेश्चन में देखो ना k किसकी जगह पर है, B की। b स्क्वायर की, नोट b स्क्वायर। ठीक है, तो आपने जब ये 16n वाली टर्म को एनालाइज किया तो आपने b की वैल्यू फाइंड कर ली विच कम्स आउट टू बी 8। 2ab b की जगह पर क्या आया 8, b की जगह पर क्या आया 8। 8 अब k किसकी जगह पर है b स्क्वायर की जगह पर, k b स्क्वायर की जगह पर है और b मेरे पास 8 आया है 2ab वाली टर्म को एनालाइज करने के बाद। तो फिर k b स्क्वायर की जगह पर था तो ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया। गॉट इट। तमाम टीचर्स क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो है वो क्लास में करवाएं जी। आवर टू यू टीचर्स। कल हम नया एसएलओ स्टार्ट करेंगे, नई एक्सरसाइज। ठीक है जी, मिड टर्म ब्रेक पे ही प्रैक्टिस करनी है ज्यादा और इसी को हमने इस्तेमाल करना है। क्लियर है तमाम टीचर्स। अब एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 की प्रैक्टिस करो। हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने 8 का स्क्वायर क्यों लिया है? क्योंकि बेटा k किसकी जगह पर है, B की। b स्क्वायर की। तो इसलिए b का स्क्वायर लिया क्योंकि k b स्क्वायर की जगह पर है। ठीक है, ओके सर, ओके। चलें जी। आवर टू यू टीचर्स, तमाम टीचर्स सामने आ जाए। कोई भी टीचर क्लास को